हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो फिजिक्स। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कूलॉम्स लॉ के 12th क्लास के फिजिक्स का। ये पहला चैप्टर का भाग है जिसमें हम कूलॉम के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कूलॉम का नियम। देखिए, कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले तो उसने आवेशों के बारे में बताया कि दो सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भागते हैं। और दो विजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश में प्लस प्लस रहेगा, एक माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद उसने कहा कि दो विजातीय आवेश यानी एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के जो बल होता है उस बल का नामकरण दिया गया विद्युत बल। यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने कहा कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण एवं प्रतिकर्षण को विद्युत बल कहा जाता है। और इसी विद्युत बल के संबंध में 1785 ईस्वी में उसने एक नियम दिया। उस नियम के अनुसार यह कहा जाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। देख लेते हैं क्या होता है कूलॉम का नियम। यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है जिसका नाम दिया गया है Q1 और यहाँ पर एक बिंदु आवेश है जिसका नाम दिया गया है Q2। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर, एक दूसरे से क्या है स्मॉल r दूरी पर। इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है F वो समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाता है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जब एक साथ किया जाता है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब समीकरण 1 तथा 2 से लिखा जाएगा तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर होगा। F समानुपाती Q1 Q2 बटा में क्या होगा R स्क्वायर। जैसे ही समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे बराबर आएगा F बराबर एक समानुपातिक नियतांक होगा K और Q1 रहेगा Q2 रहेगा और बटा में R स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हम बोलेंगे कि Q1 K जो है K एक समानुपातिक नियतांक है। प्रयोग द्वारा जहाँ K एक समानुपातिक नियतांक है, प्रयोग द्वारा K का मान होता है, प्रयोग द्वारा K बराबर होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। K बराबर होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका वैल्यू मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। 9 गुणे क्या होता है 10 के पावर 9। इसका मान हो जाता है, मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, तो अब यही मान हम यहाँ पे रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अब बटा में R स्क्वायर। Q1 Q2 बटा में क्या होता है R स्क्वायर होता है। ठीक है, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यही कूलॉम का क्या है, यही कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है। ठीक है, यही कूलॉम का क्या है नियम है। ये कूलॉम का नियम हो गया। अब यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि K का तो जो मान है वो है एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो है एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात का परावैद्युतांक है। वायु
या निर्वात का, एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात का परावैद्युतांक या विद्युतशीलता है। परावैद्युतांक या विद्युतशीलता भी बोलते हैं, परावैद्युतांक है। ठीक है, वायु या निर्वात का क्या है? परावैद्युतांक है। वायु या निर्वात का क्या? परावैद्युतांक है। इसके मात्रक और बीमा की चर्चा हम कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का बीमा क्या होगा। तो देखिए एप्सिलॉन 0 चूंकि नीचे आया है और इसका हम मात्रक लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में स्क्वायर, वही से उल्टा कर देना है। और एप्सिलॉन 0 का एक वैल्यू मान होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 होता है। इसका मात्रक हो जाता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है? फैराड, या दूसरा एक मात्रक है फैराड प्रति मीटर, यानी मीटर के पावर -1 लिख देंगे, मीटर के पावर -1 होता है। ठीक है, फैराड प्रति मीटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एप्सिलॉन 0 का हम एक मात्रक निकाल लेंगे। मात्रक तो हो गया, अब यहाँ पे बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र, एप्सिलॉन 0 का बीमीय सूत्र क्या होगा वो निकाल लेते हैं। देखिए मात्रक क्या दिया है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम बोला मतलब कि आवेश है, कूलम बोला यानी क्या है? आवेश है। तो आवेश का हम बीमा लिखेंगे AT, A और T। याद है कि कूलम पर स्क्वायर है तो हम दोनों जगहों पर क्या लिख देंगे? स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर। बॉल, न्यूटन यानी कि बॉल है, बॉल का बीमा होता है ML T के पावर -2, ML T के पावर -2। इसके बाद है मीटर, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे। और मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम L स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, M जब ऊपर जाएगा तो M के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, L यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है, दोनों ऊपर जाएगा तो L के पावर -Q हो जाएगा। यहाँ T प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, माइनस वाला जब ऊपर जाएगा तो +2 होगा, अब पहले से 2 है तो 2 और 2 4 होते हैं। A के पावर ऊपर में 2 है तो A के पावर क्या हो जाएगा? 2 रहेगा। इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे और कहेंगे कि यही क्या है? इसका बीमीय सूत्र है। ठीक है, इसके बाद ये आपका बीमीय सूत्र भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और बात हम बात करेंगे हम इसमें कि ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यही कूलम का नियम है। ये तो क्लियर है कि यही कूलम का नियम है। लेकिन एप्सिलॉन 0 जो है वायु या निर्वात का परावैद्युतांक है। अगर वायु या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य परावैद्युतांक रहे तो उस स्थिति में क्या होगा, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कूलम का नियम जो कि कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, कूलम के नियम के अंदर ही हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं। चलिए, ये 1 में जो 4 पाई एप्सिलॉन 0 है वो रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर ये कहा जाए कि यदि माध्यम वायु या निर्वात न होकर कोई अन्य माध्यम हो जिसका निरपेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन हो, निरपेक्ष परावैद्युतांक का हो एप्सिलॉन हो और सापेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन R हो,
और वायु या निर्वात के परावैद्युतांक तो हम जानते ही हैं कि एप्सिलॉन 0 होगा। उस स्थिति में अगर हमको एप्सिलॉन का मान निकालना होगा तो एप्सिलॉन आर के लिए एक सूत्र हो जाता है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0 होता है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन यानी निरपेक्ष परावैद्युतांक, इसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष परावैद्युतांक। और निरपेक्ष परावैद्युतांक एप्सिलॉन बराबर, ऐसे तिर्यक गुणा कर दीजिएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। अब यही मान हम कूलाम के नियम में रख देंगे तो कहा जाएगा कि अगर माध्यम वायु या निर्वात न होकर कोई अन्य माध्यम हो जिसका निरपेक्ष परावैद्युतांक अगर एप्सिलॉन रहेगा तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। और यही मान हम यहाँ पर रखेंगे जो कि कूलाम के नियम को प्रदर्शित करेगा। इसको अभी हटाते हैं। कूलाम के नियम को कौन प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ से हम देख लेंगे कि F बराबर यानी F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 जो हम लिखते थे एप्सिलॉन लिखेंगे क्योंकि बोला गया कि माध्यम जो है वायु या निर्वात न होकर कोई अन्य माध्यम हो जिसका परावैद्युतांक केवल और केवल क्या हो, एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो एप्सिलॉन रहेगा तो एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक, अब ये एप्सिलॉन का मान निकल चुका है, ये वाला एक सूत्र हो जाएगा आपका, ये एक फार्मूला हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0। इसी सूत्र को यहाँ पे लिख देना है कि कैपिटल F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन निरपेक्ष परावैद्युतांक, एप्सिलॉन का मान है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ लिखेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। ये Q1 रहेगा, Q2 भी रहेगा, बटा में R स्क्वायर भी रहेगा। यही क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम होगा। कब, जब माध्यम वायु या जब माध्यम का परावैद्युतांक निरपेक्ष रहेगा तब